जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए गणित के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, 1 सितंबर जितनी भी शिफ्ट हुई है उन पर आधारित जितने भी अति संभावित क्वेश्चन आगे की शिफ्ट के लिए बन सकते हैं वे सभी इस क्लास में लिए गए। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए पूरे वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि इस क्लास का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि विक्रय मूल्य 670 रुपये और इसकी हानि 4% हो तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य का मतलब क्वेश्चन का कहना यह है कि लागत मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य होता है और दुनिया की हर वस्तु का क्रय मूल्य आप मान लो प्रतिशत में 100% होता है। क्वेश्चन ने यह कहा कि 4% हानि पर बेचा जाता है, तो अगर 100% का सामान 100% क्रय मूल्य का सामान 4% हानि पर बेचा जाए तो परसेंटेज में उसका विक्रय मूल्य कितना बनेगा? 96% बनेगा। और क्वेश्चन में इस 96% का मान दिया है 670। आप क्या करो, 1% का मान लेके आओ। कैसे? इस 96 का भाग लगाओ 670 में, तो 670 बटे 96 ये 1% का मान हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा कि इसकी लागत बताओ, यानी कि क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य कितना माना था? 100% माना था। तो 670 बटे 96 ये 1% के माने में 100 का गुणा कर देना, 100% का वैल्यू आ जाएगा। जब आप इनको काटोगे तो आपका जो फाइनली आंसर बनेगा 697.92 रुपये बनेगा। और ऐसा आपको किस ऑप्शन में मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 8a बराबर 35 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करो, इस 8a को तो ऐसा ही लिख लो और बराबर में यहाँ जब आप देखोगे 35 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या करो, बीज गणित का एक फॉर्मूला आप जानते होंगे कि यदि a का वर्ग माइनस b का वर्ग कहीं लिखा हो तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, a प्लस बी और गुणा में a माइनस बी ऐसा लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी, तो a का मान 35 है और b का मान 27 है, तो एक बार तो क्या करो, 35 में आप 27 को जोड़ दो और गुणा में एक बार आप क्या करो, 35 में से 27 को माइनस कर दो। तो आपके पास यहाँ पर ऐसा बनेगा। जब आप 35 में 27 को जोड़ोगे तो यहाँ पर 7 5 12 के 2 3 2 5 1 6 62 और गुणा में 35 में से 27 जाएगा तो 8 बचेगा और इधर a का मान चाहिए तो गुणा से ये 8 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। 8 से 8 कट होकर हमारे पास a का मान 62 बच जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 62 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यदि 4 की पावर है 2m माइनस 8 और बराबर में 1 तो m का मान क्या होगा? क्या करना होता है, जब 4 की पावर दिया है 2m माइनस 8 और बराबर में 1 दिया है, मतलब जो m का मान हमसे पूछा ये हमें घात में दिखाई दे रहा है। और प्यारे साथियों, यदि घात का मान क्वेश्चन में पूछा जाए तो हम आधार को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर लिखा 4 की पावर 2m और माइनस 8, इसको तो हम ऐसा ही लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखे, तो यहाँ आधार में 4 बना दूं और इसकी घात अगर 0 लगा दूं तो हम जानते हैं कि किसी भी आधार की घात 0 होने पर उसका मान 1 ही होता है। तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ लगा के आधार को बराबर कर लो। तो ये 4 से 4 काट दो, आपके पास बचेगा 2m माइनस 8 और बराबर में 0। हमें क्या करना होगा, माइनस का 8 इधर भेजेंगे तो 0 में जुड़ेगा 8 तो 8 ही रहेगा, इधर बच जाएगा 2m। हमसे क्वेश्चन में m का मान पूछा गया तो 8, मल्टीप्लिकेशन से 2 इधर आएगा तो डिवाइड में, और 2 का डिवाइड 8 से 8 को करेंगे तो 2 4 जा 8 होता है।
तो m बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 4। 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया 150 सेंटीमीटर है। यदि इसकी एक भुजा दूसरी भुजा से 25 सेंटीमीटर अधिक है तो इसकी छोटी भुजा क्या होगी। तो इसका मतलब ये हुआ एक भुजा तो इसमें बड़ी है और एक भुजा छोटी है, और ये कहा गया कि छोटी भुजा का मान बताओ। तो एक भुजा दूसरी भुजा से 25 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसका मतलब छोटी भुजा एक से मान लो, तो बड़ी भुजा जो रहेगी वो 25 ज्यादा रहेगी, तो बड़ी भुजा का मान x प्लस आप 25 मान लो। अब हमें क्वेश्चन में दिया इसका परिमाप, तो समांतर चतुर्भुज के परिमाप का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, और परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में a प्लस बी होता है। a प्लस बी का मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई आप कह सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर बता दूं, परिमाप की जगह आप 150 लिखोगे और मल्टीप्लाई से 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, और बराबर में a प्लस बी का मान हमारे पास बच जाएगा दोनों भुजाएं, और यहाँ से हम इसे काटेंगे तो 2 साथी 14, एक बचा 2 पंच 10, 75 किसका मान बचेगा a प्लस बी का। अब सिंपली क्या करना होगा, दोनों भुजाओं का योग कितना है, तो हमारे पास 75 है, और यहाँ पर भी मानी गई भुजाओं का हम क्या करेंगे, योग कर लेंगे। मतलब यहाँ क्या करो, x प्लस 25 में आप मानी गई भुजा x को जोड़ दो, और यहाँ पर 75 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1x और 1x तो 2x बनेगा, और प्लस का 25 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 75 में से, तो हमारे पास 50 बचेगा। अब 2x इज इक्वल टू 50 बचा, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, और मल्टीप्लीकेशन का 2 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और 2 से हम 50 को डिवाइड करेंगे 25 हमारे पास आ जाएगा। x का वैल्यू कितना बना 25 बना, तो यहाँ पर x क्या माना था हमने, छोटी भुजा, और छोटी भुजा x का मान आ चुका है 25, और क्वेश्चन ने भी यही पूछा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा 20,000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। डायरेक्ट लाओ, क्या करोगे, पहले वर्ष का डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, 20,000 जो लिखा है इसका निकालो 8%, क्योंकि इस पे 8% ब्याज लगेगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 8 दूनी 16 यानी 1600 रुपए पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अब आपको यदि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लाना है तो क्या करो, 1600 तो आएगा ही, प्लस ये 1600 जो है ना इसी का फिर से 8% निकालो। शॉर्ट में डायरेक्ट सीआई निकाल रहे हैं अपन, सीआई आएगा सीधा 16 आठे 16 गुणा 8 करोगे 128 बनेगा, और हमें क्या करना है 1600 में 128 और जोड़ देंगे, तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 1728। अब तीसरे साल का ब्याज भी लेके आना है, तो तीसरे साल भी वही करो कि 1728 तो होगा ही, प्लस आपको करना होगा 1728 का फिर से आप 8% निकालोगे, तो 1728 में 8 का गुणा करना, और इकाई तरफ से 2 अंक के पहले दशमलव लगा देना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आप 1728 का गुणा 8 से करोगे तो आपके पास बनेगा 138, और ये 2 अंक के पहले दशमलव लगाओगे तो 138.24 बनेगा, और इस 138.24 को आप 1728 में जोड़ोगे तो आपके पास जो तीसरे साल का सीआई बनेगा 1866.24, यहाँ पर ये बनेगा। तो ये तीनों साल का अलग अलग सीआई अपने पास आ चुका है। अब आपसे क्वेश्चन ने कहा कि तीनों वर्ष का कुल सीआई बताओ, तो आप इन तीनों चक्रवृद्धि ब्याजों को जोड़ दे अलग अलग सालों का 1600, इसमें जोड़ना होगा आपको 1728, और उसके बाद आपको जोड़ना है 1866.24। तो इनको जोड़ देंगे तो 0.24 तो यही आएगा, और बाकी इन सबको जोड़ोगे तो 5194 बनेगा, 5194.24, ये टोटल 3 साल का सीआई सीधा निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार 6 है कि इस छोटी से छोटी संख्या से 16,562 को विभाजित किया जाए कि परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग हो। जब कभी क्वेश्चन आपसे कहे कि पूर्ण वर्ग हो, ऐसे में क्या करना, इस दी गई संख्या को 16
562 को आपको क्या करना है, फैक्टर कर लेना है, मतलब इसे पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसके फैक्टर करना है और छोटी से छोटी संख्या से इसको डिवाइड करते जाओ। 2 से काटेंगे, 2 आठी 16, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 आठी 16 और 2 एकम 2। अब 82 81 यहाँ पर बचेगा। अब आपको भाग लगाना है इसमें 7 का, 7 एकम 7, 1 बचा, फिर 7 एकम 7, 5 बचा, 7 आठू 56, 2 बचा, 3 बचा, 56 और 3 28 हो जाएगा, 6 2 बचेगा तो 21 हो जाएगा, 7 या 21। ठीक है, अब फिर 7 का लगा दो, 7 एकम 7, 4 बचा, 7 छंग 42, 7 छंग 42, उसके बाद 6 बचा, 7 नामे 63। आप इसे क्या करोगे, 13 का भाग लगाओगे, 13 बार 169 कट जाएगा, फिर 13 से डिवाइड करने पर 13 बन जा 13। आपको पता है कि इसके फैक्टर अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 7 गुणा 7 और मल्टीप्लिकेशन में 13 मल्टीप्लिकेशन 13। ठीक है, और होता क्या है प्यारे साथियों की कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या यदि होती है तो उसके फैक्टर हमेशा दो दो के जोड़े में होते हैं। तो ये जो दो दो के जोड़े में है ये तो ठीक है, लेकिन अब इस संख्या में किस संख्या से विभाजित किया जाए, तो जो संख्या जोड़े में नहीं अगर उसी का भाग लगा दें तो इससे ये काट देगा इसको, और बची हुई संख्या तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्याओं के फैक्टर हमेशा जोड़े में होते हैं। तो जो जोड़े में प्राप्त हो उनको बचाकर जो जोड़े में नहीं है उसी का भाग लगाया जाए और वही हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप सही जवाब लगा के आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, बहुत ही शानदार आईएमपी क्वेश्चन। 10 और 50 के बीच की सभी संख्याओं का औसत निकालिए जो 6 से विभाज्य है। मतलब 6 से कटने वाली सभी संख्याओं का औसत चाहिए जो 10 और 50 के बीच है ना स्थित है। तो आपको क्या करना है, एक सीरीज बनाना है। सीरीज कैसे बनाना है, 10 से बड़ी और 50 से छोटी संख्याएं जो 6 से कटे, तो आप ये समझोगे 6 दूनी 12 यानी एक तो 12 कटेगा। अब हर 6 का डिफरेंस, हर 6 का डिफरेंस श्रेणी बना लेना है, समांतर श्रेणी। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24। इस प्रकार से 6 के अंतर वाली सभी संख्याएं 6 से डिवाइड हो जाएगी और उसके बाद 50 से कम और 50 के निकट जो संख्या 6 से कटेगी वो 48 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको ये समांतर श्रेणी बना लेना है और इस समांतर श्रेणी में सब दूर 6 का अंतर भी और ये सभी संख्याएं 6 से कटती है। अगर क्वेश्चन पूछे किसी भी समांतर श्रेणी का औसत, किसी भी समांतर श्रेणी का, चाहे वो कहीं से भी शुरू हुई हो और कहीं भी खत्म होती हो, और औसत अगर पूछता है तो आपको सीरीज का पहला प्लस अंतिम पद क्या करना है, जोड़ना है और उसमें हमेशा 2 का भाग लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। पहला पद इस सीरीज का 12 है प्लस अंतिम पद इस सीरीज का 48 है। इनको जोड़ के आप 2 का भाग लगा दो, आप डायरेक्ट आंसर पाओगे। 8 2 10 की 0, कैरी 1, 4 में एक जोड़ा 5 और एक कैरी का 6, 60 में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 या 6 यानी 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी अति महत्वपूर्ण। P माइनस क्यू बटे में क्यू बराबर 4/3, P रेशियो क्यू का मान बताओ। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये जो P माइनस क्यू दिखाई दे रहा है ना, इसमें तो आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में और 4 का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा Q से। 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो यह बनेगा 3P और माइनस 3Q, बराबर की जगह बराबर, और ये 4 का गुणा Q से हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4Q। इसे आप 4Q लिख सकते हैं। अब क्या करना है, QQ वाली वैल्यू एक साइड करो तो यह लिखा 4Q माइनस का 3Q इधर आएगा तो प्लस का 3Q और बराबर में रह जाएगा 3P। 3P को ऐसा ही रहने दें। 4Q और 3Q जोड़ेंगे तो 4 3 7 और Q बनेगा। अब P गुणा का Q भी इधर लेके आओ, भाग में Q आ जाएगा। इधर 7 है, मल्टीप्लाई से 3 इधर आएगा डिवाइड में, तो हमारे पास P का वैल्यू तो कितना है इसके सामने 7 और Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। हमसे क्वेश्चन में पूछा कि P रेशो Q का वैल्यू बताओ, 7/3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, अति महत्वपूर्ण, एग्जाम के अंदर प्रायिकता भी पूछी जा रही है। 2 पासे एक साथ फेंके गए, क्या संभावना है संख्याओं का कुल 10 आए, मतलब संख्याओं का योग 10 आए।
तो आपको यदि प्रायिकता निकालनी है, कभी भी प्रायिकता निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आने की संभावना, जो आने की संभावना बात कर रहा है, इस आने की संभावना में कुल संभावना का भाग लगाना है टोटल का। अब दो पासों को फेंका जा रहा है एक साथ, पासे में 6 फलक होते हैं, तो आप कुल संभावना तो लेके आ सकते हैं। 6 फलक होते हैं, 6 की उतनी घात लगाना जितने पासे हैं। 2 पासे 2 घात लगाओ, कुल संभावना जाएगी। 3 पासे आ जाए तो 3 घात लगाओ 6 की, कुल संभावना जाएगी। 6 का वर्ग होता है 36, तो कुल संभावना तो 36 बनी। क्वेश्चन ने बोला आने की संभावना ऐसी होनी चाहिए कि योग 10 बने। तो अब 1 से 6 तक की किन दो संख्याओं को जोड़ने पर 10 बनता है। जैसे कि अगर पहले पासे पर अगर 4 आ जाए और दूसरे पासे पर 6 आ जाए, तो बताओ 10 योग हो रहा है दोनों का। इसी प्रकार और कौन सी संख्या है, अगर पहले पर 6 आ जाए और दूसरे पर 4 आ जाए तो भी 10 बन रहा है। और यहाँ पर पहले पासे पर भी 5 आ जाए और दूसरे पासे पर भी 5 आ जाए, तो कुल योग कितना बन रहा है, 10। तो इस प्रकार मतलब आने की संभावनाएं कितनी है, 10 योग बने ऐसी 3। तो आप क्या करो, आने की संभावना 3 है, बटे में कुल संभावना 36 है। आपका आंसर ये आ चुका है, लेकिन ये कटेगा। 3 से कट करो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1/12 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास अति महत्वपूर्ण है। ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ कितने दिनों में उसी काम को पूरा करेंगे। ए का समय दिया 12 दिन, बी का समय दिया क्वेश्चन में 15 दिन। कुल काम निकालो, 12 का 15 का एलसीएम लो, कुल काम आपके पास आ जाएगा 60। इन दोनों का लघुत्तम लेना है और यहाँ से इनकी कार्य क्षमता, या फिर कहे तो एक एक दिन का काम निकालो। 12 का भाग 60 में 5 बार जाएगा और 15 का भाग 60 में 4 बार जाएगा। अगर दोनों मिलकर काम करें, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है एक साथ, तो एक दिन में 5 + 4 दोनों मिलकर 9 यूनिट काम करेंगे। पूरा काम 60 है, इस 60 काम को अगर वो करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 0 20 टाइम में कटेगा। अब 20 में 3 से डिवाइड करो, तो 3 6 जा होता है 18। अब कितना बचेगा 2 और बटे में वापस से 3, 6 सही 2/3 दिन में ये दोनों मिलकर इस पूरे काम को कर सकते हैं। 6 सही 2/3 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिल रहे हैं प्रतिदिन। तो आपने अगर बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चन वहां पर करवा दिए गए। तो आप लोग जल्दी से सभी पार्ट को देख ले, अच्छा रिवीजन कर ले। यकीन मानेगा एग्जाम के अंदर मैथ रीजनिंग ऐसा आ रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।